अब देखिए कल की बातों को एक बार और तरोताजा कर देते हैं हम। यहाँ पे दो ट्रायंगल आप लोगों को दिख रहा होगा, एक ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल ABC और दूसरे ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल PQR। इन दोनों ट्रायंगलों को समरूप, समरूप का मतलब होता है समान है जिसका रूप, तभी कहा जा सकता है जब इन दोनों का एंगल पूरी तरह समान हो और ये जो भुजाएं हैं वो समानुपात में हो। हमने कल कहा यानी कि पिछले वाले क्लास में कहा कि एंगल ए किसके बराबर होना चाहिए, एंगल ए किसके बराबर होना चाहिए, एंगल पी के। आप देखिए क्या एंगल ए एंगल पी बराबर दिख रहा है। आगे की कंडीशनों को देखना चाहेंगे, एंगल बी किसके बराबर होना चाहिए, जो कि दिख रहा है। एंगल सी किसके बराबर होना चाहिए, एंगल आर के, जो कि दिख रहा है। और अगर एंगल ए एंगल पी के बराबर होता है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर होता है, एंगल सी एंगल आर के बराबर होता है। ये जो पहली कंडीशन है, पहली कंडीशन को फुलफिल कर दिया, यानी कि स्वरूप नहीं, हिंदी मान क्या होता है फुलफिल का, पहले कंडीशन को एडॉप्ट कर लिया है। हिंदी समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा है। अब दूसरा कंडीशन देखिए, क्या ए बी पी क्यू दोनों समानुपात में है, ए बी पी क्यू समानुपात में है कि नहीं है, नहीं दिख रहा है, अभी दिखाएंगे, रुक जाइए। क्या बी सी क्यू आर समानुपात में है, अभी दिख रहा होगा आपको, नहीं है लेकिन है, अभी बता रहा है। ए सी के नीचे क्या लिखेंगे, पी आर को लिखेंगे। अब देखिए बाबू, ए बी सी कितना कितना अनुपात में उसका भुजाओं की दूरी है, 2:3:4 है। देखिए हमेशा दोनों अनुपात समान होना चाहिए, दोनों अनुपात क्या होना चाहिए, पहले को जो हमने अनुपात में लिखा तो लिखा 2:3:8, दूसरे वाले को जैसे लिख दिए 4:6:8, बच्चों के दिमाग में दौड़ने लगा भाई दोनों बराबर नहीं है। पर देखा जाए हकीकत में दोनों बराबर हैं। कैसे बराबर हैं, 4 एकम में 4, नहीं 4 से कैसे कट जाएगा, 2 से कटेगा। हाँ, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको, ऊपर वाला 2:3:4 में है। और इतना ही अनुपात अगर दूसरे भी ट्रायंगल का आ जाता है काटने के बाद, तो हम कह देंगे कि दोनों समानुपात में हैं। यानी कि जब इसको काटे हैं तो ये भी 2:3:4 के अनुपात में आया है। इसका मतलब भुजाएं इनकी समानुपात में है। कोण बराबर दिख ही रहे हैं, भुजाएं समानुपात में दिख गई हैं, तो बोलेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी समरूप है किसके, ट्रायंगल पी क्यू। ये कल की क्लास थी। चलिए फोकस करिए बाबू, इधर फोकस करिए। क्या लिखा हुआ है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसे हम शॉर्टकट में BPT कहते हैं। B फॉर बेसिक, P फॉर प्रोपोर्शनलिटी और T फॉर। आज की क्लास में अगर हम आप लोगों को BPT नियम सिखा देते हैं तो समझ लीजिए आज का आपका पसीना तर गया। ध्यान लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं लगाएंगे तो कद्दू कुछ नहीं आएगा। ये क्या बनाया गया है, एक ट्रायंगल बनाया गया है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसे प्रमेय 1 के नाम से जाना जाता है, शॉर्टकट में BPT कहते हैं उसको। वो कहता है कि अगर एक ट्रायंगल ABC है, अगर एक क्या है, ट्रायंगल ABC है, और अगर कोई रेखा BC के समांतर जा रहा है, जिसको अगर हम यमयन कह देते हैं, रेखा यमयन किसके समांतर होनी चाहिए, BC के समांतर होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो रेखा यमयन अगर AB के समांतर हो जाएगा तब भी कोई बुराई नहीं है। यानी कि एक रेखा किसी और रेखा के समांतर अगर जा रहा है तो BPT नियम कहता है, BPT नियम कहता है कि AM बटे MB, इधर देखो, AM बटे बराबर किसके हो जाता है, AN बटे NC के। पहले इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर उसके बाद इसको लिखेंगे, उसके बाद ये कब होगा,
जब एक रेखा किसी और रेखा के समांतर जा रही हो। समांतर मतलब पैरेलल। रेल की पटरियां समांतर होती है, ये नहीं कि ऐसे से जा रही है कैसे कर कैसे हो जाएगा। तो बताइए बीपीटी नियम से, इधर देखिए कौन है जी, के एल एम वाई जेड। अगर रेखा एलएम के, इधर देखो किसी एक से पूछेंगे, अगर रेखा ये एलएम लिखा है, राइटिंग पता नहीं क्या होगा। अगर रेखा एलएम के समांतर एक रेखा वाई जेड जा रहा है तो बीपीटी नियम के द्वारा आप क्या लिखेंगे, के वाई अपान वाई एल बराबर के जेड बटे जेड एम। इसे कहते हैं बीपीटी नियम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। एक और पूछ लेते हैं बाबू, ध्यान दो उधर। बीपीटी नियम से बाबू, जे से जहाज, जे से जादूगर भी होता है। अब ये के से कुत्ता ना कह देना, शांत रहो। अब देखिए अगर रेखा WX, अगर रेखा WX, तुम अंदर आ गए क्या, तुमको याद था? अच्छा, अगर रेखा WX KL के समांतर है, अगर रेखा WX KL के समांतर है तो बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के द्वारा क्या लिखा जा सकता है? बोलिए, मन में बोलिए कम से कम। जे डब्ल्यू बटे डब्ल्यू के बराबर जे एफ बटे, क्या बात है यार, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक, आ गया आ गया। एक और देख लेते हैं। ए से एप्पल, बी से बर्ड, सी फॉर कैट, एम फॉर मैंगो, एन फॉर नेस्ट। अगर यमयन बीसी के समांतर है, अब किसी एक से पूछेंगे, अभी तो सब मुस्का मुस्का बोल रहे थे। अगर रेखा यमयन बीसी के समांतर है तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी बीपीटी नियम के द्वारा क्या लिखा जाएगा बाबू? अनिरुद्ध कुमार बोलो, बीपीटी नियम के द्वारा क्या लिखा जाएगा इसमें? एम बटे एम बी, बोलो एम बी एन एन सी। ठीक है, बैठ जाओ। एक और लोगों से, इधर से एक लोगों से पूछ ले। तो क्या हो जाएगा, राइटिंग खराब हो गया तो? चलिए, अगर इधर देखो यार, अगर यश टी समांतर है बीसी के तो बीपीटी रूल के द्वारा क्या लिखा जाएगा? एक मिनट एक मिनट, बड़ा काम जाम है, खड़ा किसको करा है? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, तुम खड़ी हो जाओ, बोलो क्या लिखेंगे बीपीटी रूल के द्वारा? एस बटे एस बी एटी बटे टीसी, बैठ जा टीसी। तो कुल मिला जुला के क्या आप थोड़ा बहुत भी बीपीटी नियम समझ पा रहे हैं? बीपीटी नियम तभी फॉलो होता है, देखिए कहीं ऐसा ना हो कि हंसी मजाक के चक्कर में हम मेन चीज भूल जाए। बीपीटी नियम तभी फॉलो होगा जब ये दोनों रेखाएं बराबर नहीं, ये दोनों रेखाएं अगर समांतर है तभी ये नियम फॉलो होगा, ऐसे फ्लो फ्लो नहीं होगा। हो सकता है बस अपने समांतर होनी चाहिए। तो क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? प्रमेय नंबर 1 को ही हम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी कि बीपीटी रूल कहते हैं। एक काम और है, किताब आप लोग खोले है ना, बैठे बैठे प्रमेय नंबर 2 देखिए। प्रमेय नंबर 2 इसी का विलोम है,
9th की वो क्लासें याद करिए कि जो पहले वाला दूसरे का विलोम होता था, तो दूसरा वाला पहले का विलोम होता था। प्रमेय नंबर 2, कितने प्यार से बच्चे पढ़ रहे हैं, देखो ये देखो, बहुत बढ़िया। प्रमेय नंबर 2, प्रमेय नंबर 1 का ही उल्टा है। क्या है? कहता है कि अगर इसको इसके नीचे लिखेंगे, इसको इसके नीचे लिखेंगे, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। ये प्रमेय नंबर 2 बोल रहा है। प्रमेय नंबर 1 कहता है कि अगर समांतर है तो ये लिखेंगे, और प्रमेय नंबर बोलता है कि अगर ये लिखेंगे तो ये समांतर होगा। तुम समझ पा रही हो? नहीं समझ रही हो? दोबारा सुनो। प्रमेय नंबर 1 कहता है कि अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, तो इसका वाला कहां लिखे हैं? एम कहां लिखे हैं? ये लिखे हैं। हाँ, ये ले। प्रमेय नंबर 1 कहता है कि अगर रेखाएं समांतर हैं तो ये लिखी जाएंगी, और प्रमेय नंबर 2 कहता है कि अगर ये लिखी जाएंगी तो रेखाएं समांतर हैं। अगर रेखाएं समांतर है तो ये लिखी जाएंगी, और दूसरा कहता है कि अगर लिखी जा रही है तो यानी कि रेखाएं समांतर ही हैं। हाँ, कोई बात नहीं, आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। रोल एंड